नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बी से बीड़ी और बी से ही बिहार, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से, केरल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें जीएसटी को जो स्लैब में बदलाव किए गए हैं उसको लेकर तंज कसा जाता है। बीड़ी पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव करते हुए 28 से 18% कर दिया है, वो कांग्रेस को चुभ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बी से ही बीड़ी है और बी से ही बिहार है, यानी बीड़ी को सस्ता कर बिहार के युवाओं को टारगेट मोदी सरकार कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हालांकि इस ट्वीट पर बवाल इतना बड़ा कि कांग्रेस ने तुरंत इसे डिलीट कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपसे बी से बीड़ी और बी से बिहार वाला कांग्रेस का गणित समझे उससे पहले कांग्रेस की एक विधायक का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें भारत माता की जयकारे लगा रहे कांग्रेसियों के लिए उन्हें धमकी देती नजर आ रही हैं। कह रही हैं कि भारत माता की जय जो भी बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कांग्रेस की जय बोलिए। पहले वो दर्शकों को सुनवाते हैं। अरे यार, पंकज जी, ये समझाइए कि कांग्रेस को देश की तरक्की से दिक्कत है या खुद भारत से ही दिक्कत है? आखिर कांग्रेस को दिक्कत क्या है? पूरा मामला समझाइए पहले। सबसे पहले ये केरल कांग्रेस वाला मामला समझाते हैं। हाँ, देखिए, आप ध्यान से गौर कीजिए एक बात को। किसी राज्य में भाषाई आंदोलन होता हर सरकार में है, लेकिन परवान तब चढ़ता है जब वहां पे कांग्रेस हो। उदाहरण के तौर पे कर्नाटक में लैंग्वेज का इशू पहले क्यों नहीं आया था? जब बीएस येदियुरप्पा की सरकार थी। ये कांग्रेस की सरकार आई तभी क्यों आया ये? महाराष्ट्र में भाषा आंदोलन अभी भी छेड़ने की कोशिश की गई पर सक्सेस नहीं हुआ। भाषा आंदोलन या राज ठाकरे कब सक्सेस सबसे ज्यादा हुए थे? जब विलासराव देशमुख की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। असम के लोगों के खिलाफ जो कर्नाटका में बेंगलोर से भगाए जा रहे थे वो कब थी? कांग्रेस की सरकार में हुआ था। और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। अब दूसरा चीजें लीजिए कि मान लिया कि बीड़ी पे जीएसटी अगर कम हुआ है तो वो बीड़ी को निशाना बना सकते थे, सरकार को निशाना बना सकते थे, पर बिहारियों को इसमें जोड़ने की क्यों जरूरत थी? क्या जरूरत थी? बेफिजूल, क्योंकि कांग्रेस आखिर क्या समझाना चाहती है? क्योंकि तेलंगाना से लेके कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेके केरल तक, केरल से लेके पंजाब तक कांग्रेसी बिहार और बिहारियों का मजाक उड़ाने के आदी रह चुके हैं। तमिलनाडु में जाइए, केरल में जाइए, इधर कर्नाटक में जाइए, तेलंगाना में जाइए, आप जाके पता कीजिए कि बिहारियों का सबसे ज्यादा या किसी भी क्षेत्र के लोगों का सबसे ज्यादा मजाक कौन लोग उड़ाते हैं। अब सर्वे करवा लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा इस बात को। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बी से बीड़ी और बी से बिहार, इस बात की तुलना तो केरल कांग्रेस ने कर दी, लेकिन बी से बुद्धि भी होती है। बुद्धिमान भी ये कह सकते थे बिहारियों को, लेकिन बिहारियों को बुद्धिमान ना कहकर बीड़ी से तुलना की। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी करना है, और उस रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी बिहार में बुलाकर रैली करवाते हैं। जो स्टालिन है वो बिहार के लोगों को क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनको बुलाया जाता है बिहार में और रैली करवाती है कांग्रेस। क्योंकि तुम्हें गाली भी दिलवाएंगे और तुम्हारे सीने पे चढ़ के रैली भी करवाएंगे। और मैं सिद्धारमैया बिहारियों के बारे में क्या नहीं बोलते, उनको भी बुलाया। मतलब भारत भर के जितने नेता बिहारियों को गाली देने वाले थे सबके सबको बुलाकर बिहार में रैली करवाई कांग्रेस ने।
यह साबित करने के लिए कि देखो तुम इतने बेगैरत हो कि तुमको जो तुमको गाली दिया सबके साथ रैली भी कराएंगे, तुम ही से भीड़ भी जुटवाएंगे, तुम ही लोग को बुलाएंगे उस भीड़ में। क्योंकि बिहारियों में स्वाभिमान नहीं, गैरत नहीं, ये कांग्रेस कह रही है। मैं महाराष्ट्र में था, उस वक्त ये आंदोलन चल रहा था। एक हिंदी की पत्रिका है वहां, हमारा महानगर, वो चूंकि हिंदी की है, तो उसने इस आंदोलन के बीच एक शीर्षक निकाला, एक बिहारी सब पर भारी। बाकी कोई पार्टी ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई थी उस वक्त जब मैं महाराष्ट्र में था, एक बिहारी हजार बीमारी, ये कांग्रेस कह रही थी वहां। ये है वही चाल, चरित्र और चेहरा। बिहार में चुनाव जीतना है, उन्हीं लोगों से वोट भी ना 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 और उन्हीं को गाली देनी आप समझ नहीं रहे। आप समझ नहीं रहे इस चीज को। जब केरल में या तमिलनाडु में मुझे जाना है, तो मैं वायनाड से चुनाव लड़ना है, तो मैं ये कह दूंगा या दूंगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी खराब है, बड़ा कोलाहल है। फिर अगले चुनाव में रायबरेली में आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा, नॉर्थ साउथ का डिवाइड पैदा करूंगा। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी ये खड़गे साहब जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका बेटा जब कर्नाटक की राजनीति करेगा तो वो कहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाना चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा टैक्स देते हैं नॉर्थ इंडिया से अलग। और उसके जो पिताजी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, और वो बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह सब जगह प्रचार करेंगे। डेवलपिंग शब्द को लेकर भी राजनीति हुई थी कि केरल को डेवलप बता दिया था और बिहार की तुलना श्रीलंका से कर दी थी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता। अच्छा, एक चीज आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को बीमारू राज्य कहने वाला कौन था? शब्द किसने दिया था? बीमारू। मतलब कि अगर आप विकास की रफ्तार में कम रह गए और अगर आपके यहां गरीबी ज्यादा है तो आप बीमारू हो गए। यह शब्द किसने कॉइन किया था पता कीजिएगा। यह शब्द भी कांग्रेस का दिया हुआ शब्द था, बिल्कुल। ये आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइएगा, दूसरे क्षेत्र के लोगों के बारे में खराब बोलने वाले ये लोग मिलेंगे आपको। और मैं आज केरल कांग्रेस ने जो किया है ना, वो गलती से नहीं हुआ है, वो एक अंदर से है, वो बात फीलिंग्स है बिहारियों के लिए। एक नीचे दृष्टि से देखते हैं इसलिए वो ट्वीट आया है। अगर बिहारियों के लिए कांग्रेस के मन में सम्मान होता है या केरल कांग्रेस के मन में होता तो इस तरह के ट्वीट नहीं आते। अगर उनका इतना ही सही ट्वीट होता तो शायद डिलीट ना किया जाता। और मैं बताता हूं, कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे गोवा के, रेलवे स्टार्ट हुआ था बिहार से पंजिम या मडगांव। वो उस मुख्यमंत्री ने क्या कहा था पता है? जब बिहारी आएंगे गोवा में तो भिखारी आएंगे। अच्छा, ये है सोच। और कहेंगे कि 70 साल हमने इस देश को चलाया। ये कॉलोनियल माइंडसेट है। और अब बार बार देखिएगा कि इस देश में क्षेत्रवाद के नाम पे झगड़ा करवाने वाले, भाषा के नाम पे झगड़ा कराने वाले, जाति के नाम पे झगड़ा कराने वाले, क्षेत्र के नाम पे झगड़ा कराने वाले कौन लोग मिलेंगे? आज कौन है जो इस देश में घूम घूम कर कह रहा है कि सिखों को पगड़ी और कड़ा नहीं पहनने दिया जाता? आज वो कौन है जो इस देश के लोगों में घूम घूम कर कह रहा है कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है? आखिर वो कौन है जो इस देश में लोगों को घूम घूम कर ये बता रहा है कि जाति के नाम पे सर्वे करवाओ? कौन है जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से बेहतर बता रहा है और नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से तुलना कर रहा है? कौन है वो? और कौन है वो जो देश को जोड़ने के लिए वाराणसी में तमिल संगम करा रहा है, जो सेंगोल को भारत की पार्लियामेंट में स्थापित कर रहा है, जो हर भारतीय के लिए कंपलसरी कर दिया है कि तुमको 2 और भारतीय भाषा सीखनी होगी? वन फोर्स इज इंटीग्रेटिंग फोर्स और वन फोर्स इज डिवाइडिंग फोर्स। फूट डालो, राज करो। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश में सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम भी अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया और बाद में कांग्रेस द्वारा पाला पोसा गया। जब से इस देश में कांग्रेस की सरकारें गई है तब से इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। इस देश के मुसलमान इस बात का जवाब दे होते हैं क्या? पिछले 10 सालों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन 70,000 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं कांग्रेस राज में। क्यों? वो तो आंकड़े ही बताते हैं, हाल की रिपोर्ट बताती है। क्योंकि वो सहलाकर पुचकारते तो हैं लेकिन डराकर भी रखना चाहते हैं ताकि हे मुसलमान तुम काम मत मांगना, तुम सिर्फ इस बात पे वोट देते रहो अगले 100 सालों तक कि अगर हमें नहीं दिया तो फलाना आ जाएगा। राजनीति का मुद्दा बने रहो बस। तुम
साइकोलॉजिकल गुलाम बने रहो। हाँ। क्योंकि अगर तुम फ्री हो गए तो तुम अच्छी घर, अच्छी जिंदगी, अच्छी सड़कें, अच्छा एजुकेशन, ये सब मांगने लगोगे। हम ऐसे हालात पैदा करके रखेंगे कि तुम ये सब कभी मांगो ही नहीं, क्योंकि बार बार तुम्हारे मन में हम ये डर देंगे कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा जाएगी, हमें वोट नहीं दोगे तो आरएसएस का राज आ जाएगा, हमें वोट नहीं दोगे। अरे वो आए या नहीं आए, आप हमें क्या दे रहे हो ये कभी बताओगे कि नहीं? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और यही इस देश की राजनीति 70 साल तक की है, और योजना यही है कि अगले 70 साल तक यही करते रहें। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? फूट डालो और राज करो। पर केरल कांग्रेस ने राहुल गांधी दिया। अच्छा, राहुल गांधी ने एक और पोस्टर लगा था गायब, हाँ, जिसमें एक शेरवानी और ये लगा था, उसके लिए माफी मांग ली थी क्या? बाद में ट्वीट भले डिलीट कर दिया, लेकिन जगह जगह जाके बचाव कर रही थी सुप्रिया सेनेट की नहीं? हाँ, कि उसमें थोड़ी किसी का चेहरा दिख रहा था, वो तो कह रही थी। अब ये आज भी कह देंगी। हाँ। कि इसमें पूरे ट्वीट में देखिए ग्राफ में बिहार कहां है, हम तो बीड़ी की बात कर रहे थे। हाँ, तो बी से बिहार तो लिखा है। बिहारियों का अपमान इस देश में सबसे ज्यादा किसने किया है ना? तो आप पता कर लीजिएगा कि किसने किया है, किस किस राज्यों में। शीला दीक्षित बिहारियों के बारे में क्या बोलती थी जब दिल्ली में थी? तो आप पता याद है ना वो सब बातें? हाँ। वही इस तो देश में एक बिहार की क्षेत्र धरती पर खड़े होकर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, उनकी मां को गाली दे देते हैं। राहुल गांधी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छोटे छोटे मुद्दे उठाकर बैठ जाते हैं। अब तो बी से बीडी और बी से बिहार की तुलना कर दी है। एक और बात मैं बोलूंगा। हाँ। बिहारियों की पहचान बीड़ी से नहीं है। हमेशा तेजस्वी यादव एक भाषण है कि बिहार खैनी में चूना रगड़ता है। बिहार खैनी में चूना नहीं रगड़ता। हाँ। एक बिहारी इंदिरा नूई पेप्सिको का चेयरमैन भी है। हाँ। एक बिहारी पता चला इस देश का प्रथम राष्ट्रपति भी। आज भी इस देश में अगर आपको 100 सरकारी टॉप पोस्ट मिलेंगे तो उसमें बहुत संख्या होगा, इस बात की आशंका है कि वो बिहारियों की होगी। तो वो सब क्यों नहीं बताते? तुम हमेशा क्यों बताते हो तेजस्वी की बिहारी सिर्फ खैनी में चूना रगड़ता है? यही बिहारियों की पहचान है। तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिहार कितने निचले स्तर पर है, बिहार कितने डिमीन का नहीं। ये तेजस्वी, ये राहुल बार बार ये बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम बहुत खराब हो और तुम बहुत नीचे हो। वो कभी नहीं बताएंगे कि हिंदी मीडिया में 80% आपको बिहारी मिलेंगे। वो कभी नहीं बताएं कि अंग्रेजी मीडिया में 40% आपको बिहारी मिलेंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि इस देश की जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उसके 30% सीईओ बिहारी हैं। वो कभी नहीं बताएंगे कि इस देश में जो कलाकार है, बॉलीवुड के कलाकार, वो उसमें 20% आपको बिहार के मिलेंगे। ये सब नहीं बताएंगे। वो बताएंगे कि बिहारी या तो मजदूर है, या खैनी में चूना रगड़ता है, या बिहारी बीड़ी पीता है। ये है माइंडसेट। वो तो हम खुद जब राज करेंगे तो ऐसे हालात पैदा करेंगे। खुद जब राज करेंगे तो बिहार को गटर बना के रखेंगे। ऐसा करेंगे कि बिहारी एक शरीफ आदमी छोड़ छोड़ के भागे, और जब विपक्ष में रहेंगे तो बिहारियों के बारे में बोलेंगे कि खैनी रगड़ता है, चूना रगड़ता है। यही बिहारी बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बिल्कुल बिहारी बहुत मेहनती भी हैं पाएंगे हर सेक्टर में। लेकिन ये सब तो बताएंगे नहीं। वो सब देखते हैं। हम हमारे तुम्हारे भी जितने भी बिहारी वो मेहनती लगन से विपरीत परिस्थितियों में सरवाइव करके सफल होना अगर सीखना है इस देश को तो बिहार सीखे। एक गंदे कमरे में 4 लोग रहेंगे और डीम लाइट में पढ़ेंगे और आईएएस की नौकरी निकाल लेंगे। अगर कहीं मजदूरी करने गए हैं तो 4-5 आदमी रहेगा एक साथ डैम कमरे में, और पता चलेगा कि एक पीढ़ी बाद वो मकान बिल्डिंग ठोक के और उस बिल्डिंग में रहेगा भी और किराए पे भी लगाए। ये सीखना है तो सीखो बिहारियों से। बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका में जाएंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका में भी उसी तरह सक्सेस होंगे, अफ्रीका में भी उसी तरह सक्सेस होंगे, और मॉरिशस में जाएंगे तो वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब बन जाएंगे। अच्छी बातें सीखो ना। बिहारी गरीब, बिहारी मजदूर, बिहारी खैनी रगड़ने वाला, बिहारी बीड़ी पीने वाला, बिहारी, यही सब खाली बताते रहिएगा आप। कुछ अच्छी बातें भी बता दिया कीजिए। खैर, ये जो अच्छी बात अब कांग्रेस ने की है, इसका नतीजा क्या होगा ये तो चुनाव के वक्त ही पता चल पाएगा। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बी से बीडी, बी से बिहार वाले मुद्दे पर कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है। राहुल गांधी को अब बीड़ी ले डूबती नजर आ रही है। जिस तरीके से केरल कांग्रेस ने ट्वीट डिलीट कर दिया है और जिस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी से लेकर जेडीयू तो घेर ही रही है, आरजेडी भी अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर कहीं ना कहीं चोरी छुपे सवाल उठाती नजर आ रही है। अब कांग्रेस क्या करती है इस मामले को लेकर, कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, तो वक्त बताएगा जी। आराधना मिश्रा वाला छूट जाएगा। वो उन्हें भारत माता से प्रॉब्लम है। मैं बार बार एक बात बोलता हूं,
वो कह रहे हैं कि बोलना है तो भारत माता मत बोलो, जय कांग्रेस जय सोनिया बोलो। ये हालांकि 2023 का ट्वीट है, लेकिन हाँ, लेकिन माइंडसेट ये बताता है कि कांग्रेस को इस देश से, इस मातृभूमि से, भारत माता की जय से सबसे प्रॉब्लम है। उन्हें प्यार है सिर्फ अपने से, अपने परिवार से, अपनी सत्ता से। और प्रणब मुखर्जी तो लिख के गए हैं अपनी किताब में कि सोनिया गांधी और उनके बच्चों को हिंदुओं और हिंदुस्तान से बेइंतहा नफरत है। ये लिख के गए हैं प्रणब मुखर्जी। उनसे तो ज्यादा नहीं जानते ना इस परिवार के बारे में हम और आप और इस देश के लोग। सही कहा। अब बताइए। हाँ, तो इसका नतीजा अब ये चीजें जो निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके से कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं, उसका नुकसान तो भरना पड़ेगा और भरते आ रहे हैं। अभी तक जनता सबक सिखा रही है, अभी तक जीत हासिल हुई नहीं है, सत्ता मिली नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जिस मुद्दों पर राजनीति करते हैं जनता उन मुद्दों से अब नफरत करती नजर आ रही है। खैर, बिहार को लेकर जिस तरीके से कांग्रेसियों ने खेल किया, ट्वीट किया, उससे कांग्रेस चौतरफा फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।